हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर में हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। हमने डेफिनेशन इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में देखा था, फॉर्मल डेफिनेशन भी और शॉर्ट डेफिनेशन भी। ठीक है, तो फिर से एक बार रिकॉल कर लेंगे पहले डेफिनेशन को। मीन्स पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट चेक करने के लिए उस फंक्शन पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाते हैं, और वो कहाँ लगाते हैं? पूरे इंटरवल में। ठीक है, या तो आप जो है सो स्टार्टिंग और एंड वाला बाउंड्री पॉइंट पे चेक कर लीजिए, उस दोनों पे चेक करके फिर बीच के पॉइंट पे चेक कर लीजिए। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, CSIR नेट फरवरी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट पूछा था, फिर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट पूछा था। तो उसका हाफ पार्ट अभी हम कर रहे हैं, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कर लेते हैं कि वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका CSIR नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं February 25। क्लियर? चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, और एकदम इंजॉयमेंट के साथ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो fx गिवन है, ये fnx होगा। fnx गिवन है, दिस इज fnx इक्वल्स टू n इंटू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n, और हमारे पास ये जो डोमेन है 0,1 है। तो हमें चेक करना है कि इसके हर एक पॉइंट पे अगर ये कन्वर्जेंट है, फाइनाइट वैल्यू देता है जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, तो ये कन्वर्जेंट है, अदरवाइज नहीं। इतना ही हमारा वर्क है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं दोनों एंड पॉइंट पे। क्या करें? व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो क्या मिलेगा? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी f n x इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये है हमारा वैल्यू n x, इसको ब्रैकेट में रख ले, n इंटू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स पर पावर n। इसमें x का वैल्यू क्या लेना है? 0 लेना है। जैसे ही आप 0 लोगे तो ये क्या कर देगा? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n इंटू 0 इंटू 1 माइनस 0 टू दी पावर n। लिमिट लगाने से पहले ये वैल्यू क्या मिल जाएगा? आपका 0 मिल जाएगा। क्लियर? इसे कोई दिक्कत नहीं, दिस वैल्यू इज 0। मीन्स इस एंड पॉइंट पे ये 0 है। अब 1 पे चेक कर लेते हैं। व्हेन x इक्वल्स टू 1, तो क्या मिलेगा? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f n x इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, x की जगह 1 होगा तो n इंटू 1, यहां भी x की जगह 1, तो ये क्या मिलेगा? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये मिला n, और दिस इज 1 माइनस 1 इंटू 0 टू दी पावर n। इंफिनिटी आप लगाओगे, 0 टू दी पावर n, ये पहले आपका 0 बन जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत नहीं एंड पॉइंट पे। क्लियर? अब हम चलते हैं मिड के पॉइंट पे। मीन्स 0 पे फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, 1 पे दे रहा है, उसके बीच में देख ले, 0 से 1 के बीच में 1/2 ले ले। मीन्स व्हेन 0 लेस देन x लेस देन 1, ठीक है, माना कि लेट x बराबर, इसके बीच में हमने 1/2 ले लिया, तो अब क्या करेंगे? लिमिट चेक कर देंगे। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f n x इक्वल्स टू, ये क्या मिल जाएगा? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n इंटू x की जगह हमारा हो गया 1/2, और ये 1 माइनस 1/2 पर पावर n। दैट्स ऑल। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या मिलेगा? n/2 इंटू 1 माइनस 1/2, दैट इज 1/2, और इस पे पावर हमारा n मिला। नहीं, ये पावर यहां पे है। ठीक है, इट मीन्स क्या? इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या वैल्यू देगा? दैट इज n/2 इंफिनिटी बाई 2 इंटू 1/2 टू दी पावर इंफिनिटी। क्लियर? ये वैल्यू इंफिनिटी, और 1/2 पे जब आप इंफिनिटी लगाओगे तो ये 1/2 को 1/2 से गुना करते करते इतना छोटा बना देगा, ये क्या हो जाएगा? 0।
क्या हो गया, इन्फिनिटी इंटू जीरो, नॉट डिफाइन होता है, यहाँ पे गलती करके जीरो मत आ जाइएगा, ठीक है। इन्फिनिटी इंटू जीरो नॉट डिफाइंड, तो क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगा के इसका लिमिट निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पे ये नॉट डिफाइंड हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनडिटरमिनेट फॉर्म, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, इसको जीरो करके सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम इनडिटरमिनेट फॉर्म से चेक करते हैं, मींस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, देन ये हमारे पास एफ एन एक्स, तो ये वैल्यू है दैट इज n इंटू एक्स, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी nx इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर n। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n इंटू एक्स बटा में 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस n। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 माइनस एक्स, और वैसे भी आप चेक करोगे तो 1 माइनस एक्स जो है सो 1 से छोटा के लिए हम वर्क कर रहे हैं। अब देखिए यहां से वैल्यू, अब एल, क्योंकि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल रूल लगा के ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर ले। जब डिफरेंशिएट कीजिएगा किसके रिस्पेक्ट में, एन के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में आप लिमिट पुट कर रहे हैं, तो एन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और यहां माइनस एन बाहर, और ये मिलेगा 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस एन माइनस 1। क्लियर नाउ, अब यहां पे अब जब आप लिमिट लगाओगे तो क्या मिल जाएगा, ऊपर x है, हाँ। अब जब हम यहां पे लिमिट पुट करें तो क्या मिलेगा, x की वैल्यू हमारा क्या है, जो भी हो, इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसे, दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस 1 बाई n इंटू x बाई 1 माइनस एक्स पर पावर n माइनस 1। कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हैं ऐसा, माइनस 1 बाई n इंटू एक्स बाई 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस 1। अब देखिए ये वैल्यू क्या आएगा, एक फाइनाइट वैल्यू आएगा, क्यों, क्योंकि x का मान क्या है, हमने 1/2 लिया, 1/2, 1 माइनस 1/2, 1/2, 1/2 पे पावर इंफिनिटी लगाइएगा तो ये क्या दे देगा वैल्यू, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या मिलेगा, वो वैल्यू छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, ठीक है। फाइनली हमें ये वैल्यू क्या मिलेगा, इसको अगर हम चेक करते हैं तो दिस इज 0 मिलेगा, 0 या 0 नहीं मिलेगा हमारे पास। अगर इसको हमने सॉल्व किया, यस, ये यहाँ पे हमारा माइनस छुटा हुआ, ये यहाँ पे माइनस है, दिस इज माइनस n माइनस 1, इसको हम रखें माइनस n माइनस 1। अब जब हम लिमिट लगाएंगे तो ये क्या मिलेगा, लिमिट पे हमारी वैल्यू माइनस 1 बाई n, दिस इज 1 बाई इंफिनिटी इंटू, यहाँ पे x की वैल्यू 1/2 है, ये 1/2 हमने ले लिया, 1 माइनस 1/2 लिया, और ये हमारा माइनस इंफिनिटी माइनस 1 माइनस इंफिनिटी मीन्स 1 बाई इंफिनिटी, ये वैल्यू 0, और यहाँ पे माइनस इंफिनिटी है, ऊपर आएगा तो 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2, और 1/2 पे पावर इंफिनिटी, फिर 1/2 पे को 1/2 से आप मल्टीप्लाई करोगे इनफाइनाइट टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा छोटा 1/4, 1/16 इस तरीके से, तो ये भी क्या कर जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगा, कोई फाइनाइट क्वांटिटी, मींस आपको फाइनली क्या मिल गया, दिस इज 0। इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू हमारा 0 से 1 के बीच में भी 0 दे रहा है, 0 पे भी 0 दे रहा है, और 1 पे भी हमारा ये वैल्यू 0 दे रहा है। क्लियर, इट मीन्स क्या, इसका जब हम अब इसको fx लिखोगे तो ये क्या मिलेगा, fx का वैल्यू, एक बार हमारा x बराबर 0 पे 0 मिला, when x बराबर 0, 1 पे क्या मिला, 1 पे भी हमारा ये 0 मिल गया, और
जब 0 लेस देन x लेस देन 1 लिया तो इस पे भी 0 मिल गया। क्लियर? तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है और कहां जा रहा है, कॉन्टिन्यूअस पे जा रहा है। दिस इज फर्स्ट क्लास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट एंड इट गोज टू कहां जा रहा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन पे। इट मींस क्या, आवर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ये पार्ट सी में पूछा हुआ था क्वेश्चन, उसका आधा पार्ट हमने कर दिया है क्योंकि हाफ पार्ट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट पे बेस्ड था। ठीक है, बाकी का हाफ पार्ट जो है वो कंप्लीट करके जैसे हम यूनिफॉर्म कन्वर्जन पढ़ेंगे उससे क्वेश्चन करेंगे। तो इससे फिलहाल अभी हम इस सीरीज में पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट में जितने भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन का मतलब क्या कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे हुए हैं उन सारे को हम सॉल्व कर लेंगे सो दैट कि हमें एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए इसी तरीके से पढ़ते रहिए और मैथमेटिक्स को एंजॉय कीजिए। ओके।